आराम से मैं बंद कर देती हूँ। आओ, आराम से। आराम से चलो, आराम से। मैं ठीक हूँ ज़ैनब। रुको। क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझसे? चलो, ये तो हो गया। ठीक है, बस अब काफी है। चलो आओ, आराम से। बस। थोड़ा सा ऊपर। अच्छा। थोड़ा सा। ये तमाम दवाइयाँ तुम्हें सुबह शाम खानी है, और प्लीज देखो नागा मत कर देना। बहुत डर गई थी मैं, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। देखो ज़ैनब, कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर ने भी यही कहा था। ये सब कहना आसान है। अकल बिल्कुल काम नहीं कर रही कि उसने ये सब कैसे कर दिया। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? कौन? अनमोल की बात कर रही हूँ, और किसकी? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो ये सब कर सकती है। अनमोल ने छुरी उठाई और करीम के पीछे चली गई। वो बहुत गुस्से में थी, जो होना भी चाहिए। करीम ने जो अनमोल के साथ किया, उसके साथ होना भी यही चाहिए था। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अनमोल के साथ उसने ऐसा क्यों किया। पता नहीं बासित, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अब करीम अनमोल से खुद ही निपटेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया। खैर, अब इस बात को खत्म करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। तुम ये जानते हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हारी अम्मी परेशान होंगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं अनमोल के घर हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आराम से। बासित! अनमोल, क्या किया तुम? हाँ?
तुम उसे वहां से नहीं निकालोगी। अगर तुम नहीं चाहती कि कंपनी के साथ कोई गड़बड़ हो तो कोई और हल तलाश करो, मगर वो कंपनी से कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। आ जाएं। तशरीफ रखें जमील साहब। कुछ अरसे से आपसे बात करना चाह रही थी मैं, लेकिन जब तक चीजें वाज़ेह नहीं हो जाती मैं किसी से बात नहीं करती। ठीक है। बात यह है कि हम अल्फदास कंस्ट्रक्शंस के साथ पार्टनरशिप का प्लान कर रहे हैं। यहाँ तक कि लंदन और बर्लिन में हमने इब्तिदाई रिसर्च शुरू कर दी है। मैं सोच रही थी कि लंदन के जो सारे मामलात हैं वो क्यों ना आप हैंडल करें। टूरिज़्म के अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, और इस सब के लिए आपको एक हफ्ते में लंदन जाना होगा ताकि वहाँ जाके सब कुछ देख सकें। क्या कहेंगे इस बारे में? आपका बहुत शुक्रिया, ये वाकई एक बहुत अहम कदम है। लेकिन मैं अपना फैसला देने से पहले आपकी पेशकश पर गौर करना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं, कि आपको मेरी ऑफर पसंद नहीं आई? हरगिज नहीं, मुझे ये पसंद आई, बस सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मेरा मतलब है, अगर इस फैसले के पीछे कोई और दूसरी वजह है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। क्या कर रहे हो तुम? उठ रहा था। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं ज़ैनब, ज्यादा नहीं हो रहा। टाइम क्या हो रहा है? मुझे दवा भी तो खानी है। हाँ ठीक है, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैं कैंटीन से तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। बासित कैसा है? तुम्हें क्या? ज़ैनब, मैंने तुम्हें 50 दफा कल कॉल की और तुमने नहीं उठाई। हाँ, और हमने फोन नहीं उठाया। तुम्हें अंदाजा है क्यों? क्योंकि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें कोई परवाह होनी भी नहीं चाहिए। अब किस बात की परवाह है तुम्हें? बासित, हाँ ठीक है, बासित तुम्हारा भाई है, ये बात सब जानते हैं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारा भाई मर भी सकता था? जानता हूँ मैं सब। हकीकत तो ये है कि सब कुछ तुम्हारी दोस्त की वजह से हुआ है। करीम, दूसरों को इल्जाम देना बंद करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बासित अब कैसा है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जान, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है? जानते हो तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर क्या किया है? सॉरी, बॉस के साथ। वो अनमोल मेरी कॉल नहीं उठा रही, क्या तुम्हारी बात हुई है उससे? नहीं, मेरी कल की ही बात हुई है उससे। खैर, अब मैं जा रही हूँ। क्या कह रही थी? तुमसे क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ जान। ये सब बकवास तुम्हारी स्टूपिड गर्लफ्रेंड की वजह से हुई है, और तुम अपने तेवर देखो किस तरह से बात कर रहे हो। तमीज से बात करो। हाँ, सबको पता है किसकी गलती है। अगर तुम उसके साथ कुछ ना करते तो ये सब ना होता। करीम, पहले अपनी तरफ देखो, फिर किसी को गलत कहना।